अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नासिर हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरी टाउन कराची से मेरे साथ मौजूद हैं आज राना तनवीर सरवर साहब जो कि हेड ऑफ़ सेल डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं बहरी टाउन के अंदर। इनका लाहौर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी BTK 2 जो लॉन्च हो रहा है उस हवाले से हम इनका एक टाइम लिया है, इनसे बात करेंगे कि बहरी टाउन 2 क्या है और इनकी इस वक्त जो एक हलचल चल रही है मार्केट के अंदर कि कमिंग सून क्या होगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सवाल हैं, कुछ क्लाइंट्स के क्यूरीज़ हैं, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि ये बहरी टाउन हर बंदा पूछ रहा है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका पेमेंट प्लान क्या होगा, क्या देंगे, एक्सपेक्टेड रेट्स क्या देंगे, क्या समझते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके कैमरामैन का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू हमारा करने का हमें शर्फ हासिल हुआ है आपके साथ। और जो आपका सवाल है, डेफिनेटली जो बहरी टाउन कराची 2 है, ये इसको आप फ़ेज़ 2 भी कह सकते हैं। जैसा कि पहला फ़ेज़ बहरी टाउन ऑलरेडी मौजूद है जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। इस बहरिया टाउन से आगे 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर या 32 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ही बहरिया टाउन 2 आ जाता है टूवर्ड्स हैदराबाद जाते हुए M9 के ऊपर। मेन एंट्रेंस M9 के ऊपर है। अच्छी अप्रोच है, जैसे कि इस बहरिया टाउन की अप्रोच एग्जैक्ट स्लिप रोड मिलती है आपको M9 से और आप बहरिया टाउन के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ पर भी ऐसा ही स्लिप रोड है और आप बहरिया टाउन 2 के अंदर दाखिल हो सकते हैं। जबकि नॉर्मली जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको स्लिप रोड मिलना मुश्किल होता है, M9 से डायरेक्ट एंट्रेंस जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। तो 30 से 32 किलोमीटर के फासले पर है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न है जी इसका। और मैंने वहाँ पर जब विज़िट किया है तो मुझे ये मैंने देखा कि इस बहरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रोड्स हैं उनसे वाइड रोड वहाँ पर बनाई हैं बहरिया टाउन में। मैंने एक जगह पे देखा है कि यहाँ पर एक 6 लेन रोड है तो वहाँ पर 8 लेन रोड है जी। तो वो फ्यूचर की ट्रैफिक का फुटप्रिंट देखते हुए इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन किया है। इसका मतलब है कि अगर इतनी वाइड रोड हैं तो आने वाले वक्त में यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स और लार्ज नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ पर आने एक्सपेक्टेड हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने इतना अच्छा उसको डिज़ाइन किया है। पेमेंट प्लान के हवाले से बता दीजिए कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट्स क्या होंगे और क्या स्केड्यूल देंगे ये? मार्केट में रूमर्स ही हैं, कुछ अपने लोगों की तज्ज़ियात हैं, डिस्कशंस हैं। कोई कह रहा है कि 30 लाख रुपए का 125 गज़ देंगे, कोई कह रहा है 45 लाख रुपए का। बट अभी कुछ भी ना तो फाइनलाइज है, ना ऑफिशियल है, ना अथेंटिकेटेड है। ठीक है। तो अभी तो प्राइस के ऊपर तो हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते जब तक कि बहरिया टाउन खुद इसको हमें ओपन नहीं करता प्राइस रेट्स को। हाँ, अलबत्ता जो पेमेंट प्लान है वो 4 साल का पेमेंट प्लान है। उसमें एक इन्होंने इस दफ़ा बहुत अच्छा एज दिया है अपने इन्वेस्टर्स को कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद वो पोजेशन ऑफ़र कर देंगे। ठीक है। आपका प्लॉट है या आपका विला है वो आप ले सकते हैं, उसको हैंड ओवर कर देंगे, आप उसमें रह सकते हैं। प्लॉट के ऊपर विला बनाकर आप उसमें या रेजिडेंस करें या आप उसको रेंट पर दे दें और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स रहते होंगे उसमें आप अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा, पाकिस्तान में पहली सोसाइटी होगी जो इस तरह कर रही होगी कि हाफ़ पेमेंट के ऊपर पोजेशन ऑफ़र कर रही है और हाफ़ पेमेंट फिर भी वो अपनी इंस्टॉलमेंट में ही ले रहे हैं। जैसा कि पहले बहरिया टाउन में यहाँ पर भी हुआ था कि पोजेशन के वक्त जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो देनी होती थी, लेकिन बहरिया ने ऑलमोस्ट तमाम ही जो पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो इन टाइम मुकम्मल कर दी थी। उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स रह जाती थी लोगों की तो फिर वो बाद में पे कर देते थे, लेकिन वो इकट्ठी होती थी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे ओल्ड BTK जो पहले BTK लॉन्च हुआ जिसमें हम बैठे हैं, और इसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जब उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी कंप्लीट हो जाती थी और उनके रेट्स माइनस में चले जाते थे, नॉन डेवलप एरियाज़ में पड़े रहते थे उनके प्लॉट्स। तो ये 50% पेमेंट अदा करने के बाद पोजेशन दे रहा है, इतनी देर में ये डेवलप करके देगा बहरिया? देखिए फ़िलहाल तो आप देखें कि 40% तो ऑलरेडी डेवलप करके दे रहा है। हाँ जी, वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, रात को लाइट्स भी जल गई हैं वहाँ पर तो। और बाकी जो 60% रह गया वो तो 2 साल में बड़े आराम से और आसानी के साथ हो सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है इस बहरिया टाउन का, इसकी भी हमने बुकिंग की थी जब 2013 में ये लॉन्च हुआ था, तो हम इसकी बुकिंग से लेकर इसकी रीसेल आज तक इसके साथ वाबस्ता हैं। और हमने ये देखा है कि 2014
को ये स्टार्ट हुआ और 2018 में इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो रही थी। ठीक है। इस प्रोजेक्ट असूलन 2018 के आखिर में या 19 के अवाइल में इसको पोजेसन हैंड ओवर करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद 2018 के स्टार्ट में यहाँ पर शिफ्ट हुआ अपार्टमेंट में, और मुझसे पहले 2016 में कायद विलास और इकबाल विलास बन चुके थे और यहाँ पर फैमिलीज आ चुकी थी। मैं यानी कि आप समझे कि 2 साल लेट आया हूँ, तो इसका मतलब है कि बहरिया ने बिफोर टाइम पोजेसन जो है वो डिलीवर कर दिया हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम बना दिया था, और ये स्क्रैच लेवल से शुरू किया था ये वाला बहरिया टाउन। कुछ भी नहीं था, यानी लॉन्चिंग के टाइम यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल एक रॉ लैंड पड़ी हुई थी, उसको नए सिरे से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था और उसको ऊपर काम किया था। जबकि बहरिया टाउन 2 जो है वो जब लॉन्चिंग के लिए 5 जनवरी को आ रहा है तो उसमें ऑलरेडी 40% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो चुका है, कंप्लीट है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल है अफेक्टिव्स के बारे में, हर क्लाइंट पूछता है कि जो अफेक्टिव्स थे वहाँ भी इफेक्टिव्स निकलेंगे या ये जो अफेक्टिव्स हैं इनको कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, इसके बारे में बहरिया ने कोई ऑफिशियल बात नहीं की है। हाँ, जितने भी इफेक्टिव्स थे उसमें से मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती एक राय है, ये गलत भी हो सकती है, मेरी ज़ाती सोच है कि शायद 90% इफेक्टिव्स जो हैं वो बहरिया ने फिक्स कर दिए हैं, रिकवर कर दिए उनको, उनके जो अगेंस्ट उनको जो प्रॉपर्टीज़ देनी थी वो दे दी हैं, या उनको जो प्लॉट्स देने थे, या उन्होंने इफेक्टिव्स ने खुद से अपने जो फाइल्स थी उनको कहीं ना किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवा लिया हुआ है। तो जो बाकी बचते हैं इंशाल्लाह ताला वो भी अनकरीब हो जाएंगे। और बहरिया, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं बहरिया के साथ 2003 से ऑफिशियली इनसे वाबस्ता हूँ। ऑफिशियली से मुराद ये है कि 2003 में जब पहली दफ़ा बहरिया टाउन को मार्केट में ऑथराइजेशन के लिए लाया गया तो वो मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं पहला ऑथराइज ब्रोकर बना, और बहरिया फेज़ 8 रावलपिंडी की मैंने बुकिंग की, उसके बाद मेरी बहरिया 9 की उसके बाद सभी लोग आ गए। तो मैं प्राउडली कहता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मलिक रियाज साहब की ये ख़ास शफ़क़त और मेहरबानी की वजह से उन्होंने उस वक्त मुझे नॉमिनेट किया था ऑथराइज बुकिंग के लिए, और मैंने फेज़ 8 की बुकिंग की। तो मैं ऑफिशियली तो आप कह लें कि 2003 से वाबस्ता हूँ, और उससे पहले आना जाना रहा है बहरिया टाउन में जब हम काम नहीं करते थे। तो एक चीज़ मेरे पास है जो कि मैं कह सकता हूँ, बड़े मुझे फ़ख्र है कि अगर आपका एक पैसा भी बहरिया टाउन के अकाउंट में मौजूद है ना, तो वो बैंक से ज़्यादा सेफ है। सही है। वो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, आपको उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी, कोई आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल आपको छोटी सी मैं दे देता हूँ कि अवामी विला बहरिया टाउन पिंडी में बहरिया टाउन डिलीवर कुछ जगहों के ऊपर नहीं कर सका, कुछ लैंड का इशू था, कुछ स्लोप थी, कुछ लैंड स्लाइडिंग के इश्यूज थे। तो वहाँ पर जो बहरिया टाउन ने अवामी विलास जो बड़ा सस्ता था, 12 लाख रुपए शायद उसका जमा हुआ था, बल्कि इससे भी कम 8 लाख रुपए जमा हुआ था। तो वो उन्होंने अगर नहीं दे सके तो उन्होंने 15 लाख का सर्टिफिकेट बना कर दिया। ठीक है, कि आपका 8 लाख हमने रिसीव किया हुआ है तो आपको 15 लाख रुपए का सर्टिफिकेट। वो 15 लाख का सर्टिफिकेट आज आप चले जाएं मार्केट में 32 लाख रुपए का है। तो जब आप का पैसा बहरिया टाउन आपको वापस करता है विद प्रॉफिट, विद उसको रिवार्ड देते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया टाउन आपसे कोई किसी से भी इफेक्टिव से कोई ज़्यादती करेगा। देर सवेर हर प्रोजेक्ट में होती है। देखिए, बहरिया टाउन कोई सोसाइटी नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, ये शहर है। शहर को बनाने के लिए तो जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स होती हैं वो सर जोड़ कर बैठ जाती हैं, 5-5 साल के टेन्योर ख़त्म हो जाते हैं, नए शहर नहीं बन पाते, डेवलप नहीं हो पाते। तो ये बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब की जो मैनेजमेंट है, उनकी जो टीम है, उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि ये आप समझ लें कि मैं तो इसको ये नहीं कहता कि ये 2014 में लॉन्च हुआ और आज 2022 में तैयार है। नहीं, 2016 में ये तैयार था, बिल्कुल रेडी लिवेबल था, और यहाँ पर हमारे दोस्तों की फैमिलीज़ रही हैं और मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मलिक रियाज साहब के अंडर द विजन ऑफ मलिक रियाज साहब ये जो बहरिया टाउन बन के शहर सामने आया है, ये एक अपनी मिसाल आप है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तीसरा सी कि क्या समझते हैं आप कि बहरिया टाउन 2 लॉन्च होने के बाद बहरिया टाउन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका कोई? नहीं जी, देखिए, इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि शुरू में थोड़ा बहुत, जैसे अभी भी मार्केट स्लो है, बट अभी मार्केट स्लो होने के सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब बहरिया टाउन फेज़ 2 के अपने रेट ऑफ़र करेगा, जब अपनी प्राइस ओपन करेगा, उन प्राइसेस को देखते हुए ये बहरिया टाउन चल पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो लीज प्रॉपर्टी है। हाँ जी। तो वो इससे तो महंगे ही होंगे, वो जो प्लॉट हैं
इस बैरियर टाउन की जो स्टार्ट वाली जो प्राइस थी 17 लाख समथिंग की 125 गज की, तो उससे तो वो महंगे ही होंगे। और फिर इस बैरियर टाउन में कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जो आज भी सस्ते होंगे, फुल पेमेंट के ऊपर भी उन इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट से सस्ते होंगे। तो लोगों का जो रुझान है वो दोनों तरफ होगा। जो बैक वक्त पेमेंट पे करके अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं करवा सकते, ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, वो चले जाएंगे इंस्टॉलमेंट वाले सेगमेंट में। और जो देखेंगे कि प्राइस जो है वो बड़ी अच्छी है और इस प्राइस के ऊपर हमें इधर ही बाई कर लेना चाहिए, तो वो इधर बाई होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब बैरियर टाउन कराची, ये जो बैरियर टाउन फेज़ 1 है, ये जब लॉन्च हुआ था तो DHS सिटी की जो प्राइस थी वो बिल्कुल डाउन जा रही थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी प्राइस ओपन की, इन्होंने कमर्शियल प्लॉट बताया कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, 4 ईयर इंस्टॉलमेंट में, तो वहाँ पर उस वक्त 200 गज का प्लॉट 22 लाख रुपए का मिल जाता था। तो वो एकदम से 1 करोड़ पे चला गया। यानी कि जो डेड प्रॉपर्टी थी या डेड मार्केट थी DHS सिटी की, वो भी चल पड़ी इनकी प्राइसेस को देखते हुए। तो अब जब फेज़ 2 की प्राइसेस आएंगी तो ये भी चल पड़ेगा। ठीक है, ये एक फ़र्क होता है। अच्छा, अगर हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं BTK 2 को BTK 1 के साथ, किसी का नाम लेते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, क्या हम हैदराबाद या कराची के अदर सोसाइटीज़ है, कमांडर सोसाइटीज़ है, अदरवाइज़ और छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, इनके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि बैरियर टाउन को किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर करना बैरियर टाउन के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का माहौल और जितना ये ओपन स्पेस रखते हैं, इतना किसी भी सोसाइटी का दिल जिगरा नहीं होता कि वो इतनी ओपन स्पेस छोड़ दें। अब मुझे आप बताइए ना कि ये 18-20 किलोमीटर की जिन्ना एवेन्यू है, बोथ साइड अगर आप इनको मिला लें तो ये कितनी लेन्स बन जाती हैं। इसके अलावा इसके बाद सर्विस रोड है, फिर दूसरी सर्विस रोड है, पार्किंग है और पार्क्स हैं यहाँ पर बड़े खुले खुले। फ्यूचर प्लान दिया हुआ है, फ्यूचर प्लान पूरा दिया हुआ है। तो इतनी तो कोई और सोसाइटी जो है ना वो इसके मुकाबले की नहीं है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा कि बैरियर अपनी मिसाल आप ही है, इसको हम पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, BTK 2 जो लॉन्च हो रहे हैं वो तकरीबन यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है 30 किलोमीटर का, हैदराबाद से भी ये करीब पड़ता है, जबकि ये वाला BTK 2 जो BTK है, ओल्ड BTK, तो ये हैदराबाद से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि वहाँ की मार्केट में भी फ़र्क पड़ेगा बैरियर टाउन 2 लॉन्च होने से? नहीं, देखिए 30 किलोमीटर का फ़र्क आजकल के दौर में कोई फ़र्क नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप हाईवे पे होते हैं। आप अभी यहाँ से ड्राइव करें 120 की स्पीड पे आप जाएंगे, आप मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, 10 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये तो आज की कंडीशन है। आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसकी तो कैबिनेट डिवीज़न ने उसको पास कर दिया और उस पर तो काम भी हो रहा है बहुत अच्छे अंदाज से। एक तो वो एक कनेक्शन रोड होगा, सभी को मिलाएगा, जो कि DHS सिटी को और इस बैरियर टाउन को, कराची को और फेज़ 8 को, सबको मिलाकर वो एक रिंग रोड टाइप बनेगा, जैसे लाहौर में रिंग रोड है। अभी यहाँ पर एक जो मज़ीद चीज़ आ रही है इस बैरियर टाउन के हवाले से हमारे सुनने में, जो कि हमें अली रियाज साहब की जो हमें इनवाइट किया गया था गल्फ सिटी में उनके जो डिनर पे, वहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन का भी ला रहे हैं वो। अगर बुलेट ट्रेन आपकी बन जाती है, हाइपर लूप या बुलेट ट्रेन आपकी आ जाती है, फेज़ 2 से फेज़ 1 में कनेक्शन मिले और फेज़ 1 से आगे कराची और कराची से घूम कर वापस DHS सिटी और ASF सिटी या नेवल एनकरेज और देन फिर दोबारा राउंड हो के फेज़ 2 में उसका मेन टर्मिनल बने, तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये 30 किलोमीटर की जो फासले हैं ये कहाँ रह जाएंगे? स्कीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जी। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बैरियर टाउन नहीं था तो हम DHS सिटी विजिट करने जाते थे। DHS सिटी यहाँ से भी 11 किलोमीटर आगे है, तो डिफेंस क्लिफ्टन से हम निकलते थे तो आप समझ लें कि कोई 60-70 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता था। ठीक है, हमें उस वक्त DHS सिटी बहुत दूर लगता था, हम कहते थे कि यार शायद ये कभी ज़िंदगी में ना चल सके ये टाउन। लेकिन अब देखें कि बैरियर टाउन जब आया, उन्होंने उनसे 11 किलोमीटर यानी क्लिफ्टन से ये इस वक्त भी 50 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पर तो लाइफ आबाद है, यहाँ पर तो 20-25 हज़ार फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं। ऐसा ही है। आप देखिए कि यहाँ पर हर एक किस्म का ब्रांड अब आ चुका है, हर एक किस्म की फूड चेन यहाँ पर आ चुकी है। ये क्यों आ गई है? फासले थे ना, वो फासले ख़त्म कैसे हो गए? रहे तो वहीं पर, किलोमीटर तो वहीं पर मौजूद है ना। होता नहीं ऐसे, मतलब जब आपका कोई सोसाइटी चलती है उसमें जब लोग आते हैं तो फासले ख़त्म हो जाते हैं, और आने वाले वक्त में भी ये 30 किलोमीटर कुछ भी नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक साहब। अच्छा, आखिर में पूछूंगा कि आप क्या रिमार्क्स देते हैं BTK 2 को? बहुत सारे सवाल उसके ऊपर उठ रहे
हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, नेगेटिव जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं उनसे अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ दरख्वास्त ही करूँगा। बाकी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राब्ता करूँ ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वालों के साथ हमारी जो है ना वो पक्की दुश्मनी है। उसकी वजह ये है कि खाते बहरिया टाउन का हैं, रहते बहरिया टाउन में हैं, पहनते बहरिया टाउन का हैं, उनके इवेंट्स एंजॉय करते हैं, उनके डिनर्स एंजॉय करते हैं, उनकी स्पीच के ऊपर तालियां बजाते हैं और बाद में जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये सर, ये मंजूर नहीं है, किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। बहरिया टाउन अरबों खरबों रुपए लगाकर अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा है। हम लोग अपने पोर्टफोलियो के जो क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ के, उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए हम तैयार खड़े हुए हैं, और कोई शख्स उठ के ये कह दे कि ये मतलब माइनस में जाएगा, ये नेगेटिव होगा, और उसका कुछ भी ना लगे, सिर्फ ज़ुबान हिले और वो पूरे जो एक एम्पायर बनी हुई है उसको वो गिराने की कोशिश करे, ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी हम पर ज़ोर मज़म्मत करते हैं। और दूसरी जो बात है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सभी कुछ पॉजिटिव है। मुझे कोई बंदा ये बता दे कि इस किस्म की कोई और सोसाइटी भी पाकिस्तान में मौजूद है जो इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है आपको, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट दे रही है, इतनी सस्ती है, और इतना यहाँ पर एक वेल मैनेज सिस्टम है हर लिहाज से। कोई और इसकी एग्जांपल बता दे। कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई कंपेयरिंग है ही नहीं, है ही नहीं। जब आपकी कोई कंपेयर आप कर ही नहीं सकते तो आप किस तरह किसी को हम बहरिया टाउन को दुबई के साथ कंपेयर करते हैं। हर एक का एक असूल होता है, हर एक चीज़ का एक असूल होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये ग्लास जो है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मुझे इसके अगेंस्ट में एक बेहतर क्वालिटी वाला ग्लास पेश करना पड़ेगा ना। हाँ जी। मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये अच्छा है, आपका बुरा है। तो अगर मेरे पास अच्छा है ही नहीं है तो मैं इसको कैसे बुरा कह सकता हूँ? बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट टाउन है, सबसे बेस्ट सोसाइटी है, सबसे बेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, बल्कि पूरे एशिया का इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि किसी को इसके बारे में नेगेटिविटी की बात करनी चाहिए। फुल पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा कि बुकिंग भी होगी और पैसा वहाँ से आएगा, निकलेगा पैसा बुकिंग के लिए, जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं होगी। और ये जो आज नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यही लाइन में लगकर बुकिंग भी करवा रहे होंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आखिर में एक मिसाल थी ना कि हमारे दादाजा का प्लॉट होता तो वहाँ पे आज हम ये करते। वो जो नेगेटिव सोच रही है वो कल यही कहेंगे कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। वो इसके साथ चलना ही पड़ेगा उनको अल्टीमेटली। और हमने देखा है कि जो लोग बैरिया टाउन फेज़ 1 आने से पहले नेगेटिविटी का शिकार इसको बना रहे थे, वो बाद में खुद हमसे कह रहे थे कि हमें बुकिंग करवा दें, हमें फॉर्म दे दें, हमें बताएं हम कैसे चलें। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे लोग आज भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अब इसमें जो अल्लाह ताला ने आपको एक रिज़्क़ का एक ज़रिया दिया है, और मलिक साहब को दुआएं दें कि इस जैसा शख्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसा हीरा, जिसने ना सिर्फ अपने स्टाफ को रोज़गार दिया है, बल्कि उसके बाद आप फैमिलीज़ को अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, और हमें बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वसीला बना कर दिया है। तो ये है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुल्फिया से टाइम निकाला। जी व्यूवर्स, राना साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि बहरिया टाउन 2 क्या हमें दे रहा है, कैसा होगा और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और बहरिया टाउन जो ओल्ड BTK है ये कैसा रहा और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि अपनी राय का इजहार आप कर सकें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।